गंजबासौदा के एसडीएम ने मीडिया कर्मियों से उस समय बेहद रूखा व्यवहार किया जब मीडिया कर्मी ज्ञापन देने गए परिवार का कवरेज कर रहे थे। 10वीं कक्षा की छात्रा को गणित की परीक्षा देते समय परीक्षा कक्ष में चक्कर आ जाने से उसकी परीक्षा बाधित हुई और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के बारे में ज्ञापन देने के लिए परिवार आवेदन लेकर पहुंचा था। जिस परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी, उस स्कूल के प्रबंधक ने छात्रा के स्कूल और परिवार को इसकी सूचना पूरे 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, बच्ची को उस 3 घंटे तबीयत बिगड़ने की हालत में ही पेपर देने को कहा गया। स्कूल प्रबंधक की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा और उसके परिवार वाले कार्यालय के बाहर खड़े रहे। आवेदनकर्ताओं का कवरेज करने मीडिया कर्मी भी कार्यालय पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को सख्त लहजे में वीडियो बनाने से रोका। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों का पूरा सम्मान करने के वादे करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में मीडिया कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी अशोभनीय व्यवहार करते हैं। गंजबासौदा के एसडीएम ने इस प्रकार के व्यवहार की किसी को उम्मीद नहीं थी। मेरा नाम श्रेया जैन है। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, आईपीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड। आज क्या हुआ, आप जब एग्ज़ाम देने गए थे? मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे मैंने रोल नंबर एंड ऑन लिखा और कुछ सम्स करके ही फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं बेंच पे ही बेहोश हो गई। एंड इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे पता नहीं कि मुझे कब होश आया, बट जब मुझे थोड़ा सा होश आया, जब टीचर्स मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर वो मुझे थोड़ा बाहर लेकर गए और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बट उनके कोई भी वॉशरूम्स वगैरह खुले नहीं थे। तो 15-20 मिनट बाद फिर उनने वॉशरूम्स खोले एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद जब मुझे वापस क्लास में ला के बिठा दिया और मुझे बोला गया कि पेपर तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने उनसे बोला भी कि मुझसे पेपर नहीं हो रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है, बट उन्होंने कहा नहीं, पेपर तो देना ही पड़ेगा। और मुझे चक्कर आ रहे थे। स्टिल 2 घंटे जब तक पेपर ख़त्म नहीं हुआ, मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। और इसके बाद फिर मेरे स्कूल कॉल किया गया एंड मेरे स्कूल वालों ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, और जब पेपर पूरा ख़त्म होने के बाद, जब सब बच्चे जा चुके थे, उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ पाए। तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो एडीएम साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए आपको। तो कहने लगे किसी को बुलाया उन्होंने, कहले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे, तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पांस वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहले इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहले ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। क्या एसडीएम की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th के, और 10th का एग्ज़ाम देने गई थी अपने कॉन्वेंट स्कूल में, आईपीएस में वो पढ़ती है। सेंटर उसका कॉन्वेंट था, तो सेंटर कॉन्वेंट था, तो उसमें एग्ज़ाम देने गई, अच्छी स्वस्थ बढ़िया सब कुछ थी। बस कॉपी पे उसने रोल नंबर लिखा है और थोड़ा बहुत सम्स किया उसने, और एकदम उसको चक्कर आ गए और वो टेबल पे ही सिर रख एकदम से रख के नहीं, और रह गई, वो बेहोश हो गई। वहाँ किसी ने कोई भी उसको देखने भालने वाला कोई नहीं था स्कूल में। जब उसको थोड़ा बहुत होश आया, अब वो कितनी देर में आया, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, तो फिर वहाँ पे जो टीचर रूम में थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या हो गया तेरे को? तो बोले बहुत जम के चक्कर आ गए मैडम, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉमिट आ रही है, तो आप बाथ वगैरह खुलवा दीजिए। बाथ वगैरह सब बंद है उनके यहाँ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। आपको कब सूचना मिली बच्ची की तबीयत की? बच्ची की तबीयत की सूचना हमको मिली जब उसका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो गया, तब आईपीएस प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप उसको ले आइए। तब हम भागते हुए गए, जाके उसको देखा क्लास में, तो रो रही थी। उसके पीछे और दो ब्रेंच पीछे एक बच्ची और, उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब थी, वो भी रो रही थी बैठ के। तो हमने कहा सर क्या कहना है आपका?